कैसे हैं दोस्तों। एजुकेशन दुनिया के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसा कि आप विंडो पे देख रहे हैं कि दीक्षा का जो है वो ऐप खुला हुआ है। हम देख रहे हैं कि कई दिनों से बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनको दीक्षा में लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं कि पहले तो कि दीक्षा पे कुछ अपडेशंस की वजह से भी ऐसा होता है, कई बार जो है मानव संपदा के अपडेशन से भी ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो अब मेन चीज़ है कि कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं 31 तक, कुछ और भी ऑनगोइंग कोर्सेज़ हैं या जनरली इसमें कोर्सेज़ दीक्षा में आते रहते हैं जो हम लोग करते रहते हैं। तो अभी ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग जो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें वो जानते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बताने से पहले एक चीज़ ये बतानी ज़रूरी है कि हमारा जो दीक्षा है वो मानव संपदा से मर्ज हमने बहुत पहले कर लिया है। नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो है हमारे चैनल पे और मुझे लगता है कि सबने कर लिया होगा। अब बात आती है कि दीक्षा से मर्ज होने के बाद हम जो है अपने कोर्सेज़ कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि जब हम अब कोर्सेज़, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि लॉगिन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं प्रोफाइल में दिखा रहा हूँ कि ये जो प्रोफाइल जो आपके सामने ओपन है, ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, ये मर्ज प्रोफाइल है, मानव संपदा से मर्ज है। ठीक है दोस्तों। अब आती है बात कि हम इसको, ये मर्ज है और ओपन हो रखी है, लेकिन हम जब लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। चलिए दोस्तों इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अब देखिए लॉग आउट मैंने कर दिया है। लॉग आउट करने के बाद देखिए प्रोफाइल में गेस्ट आता है। ऐसे ही जब आप नया ऐप इंस्टॉल करते हैं या लॉग आउट करते हैं तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है दोस्तों। अब आती है कि हम अपनी लॉगिन करते हैं दोस्तों। अब जब हम यहाँ लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो हमें लॉगिन करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए क्लिक किया, इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है। अब बहुत ज़रूरी स्टेप यहीं पर आता है कि हम यहाँ लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम क्लिक कर रहे हैं और मानव संपदा की साइट नहीं ओपन हो रही है और नहीं चल रहा है। यही दिक्कतें आ रही हैं दोस्तों। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बात आप समझिए कि आपका जो दीक्षा, यानी दीक्षा पे जब हम की जो आईडी हमने बनाई, दीक्षा पे जो हम काम कर रहे थे, दीक्षा की आईडी जो हमने बनाई उसको हमने बाद में मानव संपदा की आईडी से मर्ज कर दिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि मर्जिंग होने के लिए सिर्फ एक बार आपको लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम करने की ज़रूरत है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखने में आता है कि हमारे साथी क्या कर रहे हैं कि बार बार लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से ही के थ्रू ही दीक्षा के में एंटर कर रहे हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी मानव संपदा की साइट पे कोई प्रॉब्लम या सर्वर में प्रॉब्लम होगी तो आप दीक्षा में नहीं जा पाएंगे, दीक्षा के में भी एंटर नहीं कर पाएंगे। और अभी कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है लगातार दोस्तों। कोई परेशानी की बात नहीं है। आप डायरेक्ट जो सबसे पहला ऑप्शन है लॉगिन विद दीक्षा, आप वहीं से डायरेक्ट क्लिक करिए। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से मत जाइए। देखिए मैं लॉगिन विद दीक्षा पे मैंने क्लिक किया, इस तरीके से आ गया। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं लॉगिन विद स्टेट सिस्टम है, यहाँ भी मत करिए। यहाँ भी आप दो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर, जो मैंने दीक्षा की आईडी बनाते वक्त, मानव संपदा की बात हम बिल्कुल अब यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं दीक्षा की आईडी, जो कि हमने पहले दीक्षा जब इंस्टॉल किया था, दीक्षा बनाया था, या जिस आईडी को हमने मर्ज किया है मानव संपदा से, उसी आईडी का हमें यहाँ पर डालना है। चूँकि मैंने मोबाइल नंबर से बनाया था तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, और चूँकि मैंने पासवर्ड जो है वो सेव कर रखा था इसलिए पासवर्ड डाल दिया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए भी मैं आपको आगे गाइड करूँगा कि अपने पासवर्ड्स को सेव कर लें या अलग से लिख के रखें, या अपने मोबाइल में ही सेव कर सकते हैं इस तरीके से कि वो ऑटो सेव कर ले और उसके बाद वो यहाँ पे ऑटो फिल कर दे दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने डाला, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला। इसका कोई भी मानव संपदा से कोई लेना देना नहीं है। ना ही यहाँ मैं मानव संपदा का कोई नंबर डाल रहा हूँ, ना यहाँ ही मैं मानव संपदा की या पासवर्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं दीक्षा नॉर्मल अपना वो दीक्षा का आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ जिसको मैंने मर्ज किया था, जो कि अभी आपने देखा भी मर्ज था। अब मैं यहाँ से लॉगिन कर जाता हूँ। देखिए लॉगिन हो रहा है और आइए देख लेते हैं प्रोफाइल में। देखिए प्रोफाइल में टिक है,
इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम जाएं बार बार। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम सिर्फ एक बार करने के लिए प्रक्रिया है, जो जिससे कि आपका मर्जिंग पूरी हो जाए। एक बार मर्जिंग पूरी हो गई तो आपको मानव संपदा की आईडी या पासवर्ड या किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको दीक्षा के लिए खास तौर से दीक्षा की भी, आप अगर दीक्षा की आईडी पासवर्ड आपको याद है तो उसको लिख लीजिए। उस दीक्षा आईडी के और पासवर्ड को आप जो है वो डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। एक बार मर्जिंग पूरी हो गई आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है लोगों को कि लोगों को अपना दीक्षा का ही आईडी पासवर्ड भूल गए हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपना आईडी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। नहीं याद है उसके लिए एक अलग वीडियो में हम अभी बनाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे कि अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या संभावित तरीके हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि क्या आपका दीक्षा का आईडी पासवर्ड था। दोस्तों तो ये आपको ये जानकारी देनी थी, जो बहुत ही भ्रम फैला हुआ था कि हमको बार बार लॉगिन विद स्टेट सिस्टम करना, नहीं करने की ज़रूरत है। एक बार करिए लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, जिससे मर्जिंग हो जाएगी, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आप अपनी नॉर्मल लॉगिन करिए, अपनी दीक्षा की आईडी और पासवर्ड जो आप पहले जैसे दीक्षा चलाते थे जब आपने मर्जिंग नहीं करी थी, उस आईडी को उसको डालें और एंटर करें। आप अपनी ट्रेडिंग करते रहें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो सब ऐड होती रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।